जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, जांगवे को पता लगता है माक्यू एक लड़की से बहुत ही बुरी तरीके से हारा है और टीचर डी भी कहता है तुम इस शुइजिंग लड़की से लड़ने से पहले ही हार मान जाना, क्योंकि इस लड़की को हराने का तरीका मेरे पास भी नहीं है। मगर जांगवे फिर भी शुइजिंग लड़की से लड़ना चाहता था और कहता भी है, मगर टीचर डी भी जांगवे को अपने कमरे में जाने के लिए कह के इस लड़की को हराने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। और हमें बताया जाता है कि अगले दिन तक माक्यू पूरी तरीके से मायूस था और अगले दिन फाइटिंग एरेना में होस्ट अनाउंस करता है कि कैंडिडेट फाइटिंग एरेना के ऊपर आ जाए। तो जांगवे के जाने से पहले टीचर डी भी जांगवे को समझाता है कि जितना हो सके उतना संभल के रहना। उसी वक्त जांगवे की नजर भी शुइजिंग के ऊपर चला जाता है जो फाइटिंग एरेना के ऊपर खड़ी हुई थी। उसी वक्त शुइजिंग भी जांगवे की तरफ देख के अपनी नजर नीचे कर लेती है। उसी वक्त होस्ट भी फिर से अनाउंस करता है कि प्लीज फाइटिंग एरेना के ऊपर आ जाइए, हमें भी अपना मैच शुरू करना है। ये सुनकर जांगवे भी फाइटिंग एरेना के ऊपर आ जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है हेलो मेरा नाम जांगवे है। ये सुनकर सामने से शुइजिंग भी सिर्फ हेलो कहती है। इसके बाद ये दोनों आमने सामने खड़े हुए थे और फाइट भी शुरू हो जाता है और जांगवे भी सोचता है मुझे जितना हो सके उतना कम डिस्टेंस रखकर इसके ऊपर अटैक करना होगा ताकि इसको अटैक करने का कोई मौका ना मिले। ये सोचकर जांगवे भी अपना मैजिक यूज करता है और ये देख के शुइजिंग भी चौंक जाती है क्योंकि जांगवे अपना टेलीपोर्ट मैजिक यूज करके सीधे इसके पीछे आ चुका था और अपना अटैक करता है, मगर ये भी अपने पानी वाले शील्ड से जांगवे को अटैक को रोक लेती है। उसी वक्त शुइजिंग को फिर से महसूस होता है कि जांगवे अपने जगह से टेलीपोर्ट होकर इसके आसपास ही बहुत ही तेजी से घूम रहा था। उसी वक्त जांगवे फिर से अपना गोल्डन एरो अटैक करता है जो आकर इस बार इसके कंधे पे लगता है। ये देखकर जांगवे भी थोड़ा सा खुश था, मगर ये पूरी तरीके से गुस्से में आ चुकी थी। ये देखकर जांगवे भी सोचता है ये गुस्से में कितना डरावनी लग रही है। उसी वक्त सुजिन अपने मैजिक को कास्ट करने लगती है और दूसरी तरफ जांगवे को बहुत ही बुरा महसूस होता है और अपने बॉडी को भी हिला नहीं पा रहा था। उसी वक्त टीचर डी भी चिल्लाते हुए कहता है संभल कर, अगर तुम उसके मैजिक के अंदर आ गए तो तुम पूरी दिन के लिए अपने मैजिक को यूज ही नहीं कर पाओगे। मगर उसी वक्त सुजिन अपना हाथ को उठा लेती है और पानी के लेयर जगह जांगवे के चारों तरफ घेरने लगते हैं। ये देखकर जांगवे भी सोचता है अभी तो मैं गया, मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा और मेरे मैजिक तो पूरी तरीके से गायब हो चुका है जैसे कि कभी था ही नहीं। ये सोचकर जांगवे सुजिन की तरफ देखता है तो सुजिन खुश होकर मुस्कुरा रही थी क्योंकि जांगवे इस पानी वाले जल में पूरी तरीके से बंद हो चुका था और अंदर जांगवे भी खुद के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि मैं पूरी तरीके से कमजोर हो चुका हूँ और मैं अपना बॉडी को भी हिला नहीं पा रहा और मैं अपने बॉडी में मैजिक का एक छोटा सा भाग भी महसूस नहीं कर पा रहा। मगर उसी वक्त जांगवे के अंदर का जो सांप एक्जियो जाग जाता है और जांगवे भी इस बात को नोटिस कर लेता है कि एक्जियो जाग गया। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, एक्जियो को तो सील हो जाना चाहिए था। मगर उसी वक्त जांगवे के अंदर एक्जियो अपना मैजिकल ऑरा जांगवे के बॉडी में छोड़ता है। इससे जांगवे अपना सिर पकड़ लेता है और एक जोरदार चिल्लाता है और ये चिल्लाने की आवाज बाहर तक चला जाता है। ये सुन के सुजिन भी डर जाती है कि मेरे पानी वाले जल में बंद होने से कोई भी तकलीफ होना नहीं चाहिए। मगर इसके साथ क्या हो रहा है, ये अंदर ऐसा चिल्ला क्यों रहा है। उसी वक्त टीचर डी भी डर जाता है कि अंदर जांगवे के साथ हो क्या रहा है। उसी वक्त पानी वाले जाल का ऊपर का कुछ लेयर टूट जाता है। उसके बाद पानी वाला जल पूरी तरीके से टूट जाता है और अंदर जांगवे के माथे से निकलता हुआ गोल्डन लाइट जांगवे को पूरी तरीके से घेर के रखा हुआ था। उसी वक्त जांगवे भी अपने आंखें खोलता है मगर जांगवे अपने होश में नहीं था और ये देख के सुजिन और टीचर डी दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है और ये पानी वाले जाल भी इतना आसानी से टूट कैसे गया। उसी वक्त टीचर डी को याद आता है कि ये स्किल तो ड्रैगन रेस का है, मगर ड्रैगन रेस इस दुनिया के सबसे ताकतवर बीस्ट है, इंसान और डेमन से भी ज्यादा ताकतवर। मगर कुछ इंसान ड्रैगन के समान ताकतवर रहते हैं या उससे भी ज्यादा ताकतवर, मगर इनमें से भी कुछ ही इंसानों को ड्रैगन अपना पार्टनर बना लेते हैं। मगर अभी के लिए सिर्फ 300 ड्रैगन ही जिंदा है जिनकी उम्र हजारों सालों से भी ज्यादा हो चुके हैं। इस वजह से अभी के समय में ड्रैगनों को ढूंढने पर भी नहीं मिलता। उसी समय जांगवे जो अपने होश में नहीं था वो अपने होश में आ जाता है और कहता है क्या हुआ, क्या मैं अभी भी जाल के अंदर हूँ? नहीं, देखने से तो लगता है मैं जाल के बाहर हूँ, अभी सही सलामत। ये देखकर सुजिन तो पूरी सदमे में चली जाती है। उसी समय सुजिन के सामने से जांगवे गायब हो चुका था। ये देखकर सुजिन भी सोचती है ये कहा गया, मगर तभी सुजिन को महसूस होता है कि जांगवे इसके पीछे आ चुका है और सुजिन के पीछे मुड़ने से पहले जांगवे अपने अटैक करके सुजिन को एरेना से बाहर फेंक देता है और सुजिन भी जाकर फाइटिंग एरेना से नीचे गिर जाती है और जांगवे इस मैच को जीत जाता है। उसी वक्त जांगवे को भी थकान महसूस होने लगता है और आसपास के कुछ बंदे भी बातें करने लगते हैं कि जांगवे ने ये सही नहीं किया, जांगवे ने उसे पीछे से अटैक करके एरेना से बाहर फेंक दिया। मगर उसी वक्त जांगवे का बॉडी कांपने लगता है और जांगवे सोचता है अभी तक किसी ने मैच के बारे में अनाउंस क्यों नहीं किया। उसी वक्त होस्ट भी फाइटिंग एरेना के ऊपर आकर अनाउंस करता है कि शुइजिंग फाइटिंग एरेना से नीचे गिर चुकी है, इसलिए जांगवे इस मैच को जीत जाता है। उसी वक्त माक्यू तो दौड़कर आकर जांगवे के गले लग जाता है कि बॉस आप बहुत ही कमाल के हो, आप तो मेरे हीरो हो। मगर जांगवे नीचे गिर जाता है और कहता है मैं सोना चाहता हूँ, मुझे सोना है। ये देखकर माक्यू कहता है टीचर जांगवे बेहोश हो चुका है, इसको घर के अंदर ले जाना होगा। और सपने में जांगवे एक ड्रैगन के ऊपर उड़ रहा था और उड़ते हुए कहता है ये बहुत ही दुख रहा है, ये सच में बहुत ही दर्द कर रहा है। और इसी के साथ जांगवे सपने से उठ जाता है और उठकर कहता है मैं कहाँ पर हूँ, ये तो टीचर डी का घर लग रहा है। उसी वक्त सामने से टीचर डी भी आते हुए कहता है तुम उठ गए, अभी तुम कैसा महसूस कर रहे हो? ये सुनकर जांगवे भी कहता है मैं ठीक हूँ मगर थोड़ा सा कमजोर महसूस हो रहा है। मगर मैं आपके घर पे क्यों हूँ? सामने से टीचर डी भी कहता है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें पूछना है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया। अभी तुम मुझे ये बताओ तुम उस पानी वाले जाल से निकले कैसे? जांगवे भी कहता है कि आप जानना चाहते हो कि मैं पानी वाले जाल से
से निकला कैसे ये तो मुझे भी नहीं पता। ये सुन के टीचर डीबी कहता है देखो बेटे मुझसे झूठ मत बोलो, तुमने ही उस पानी वाले जाल को तोड़ के बाहर निकले थे और तुम्हें ही नहीं पता कि तुमने उस जाल को तोड़ा कैसे। और जब तुम उस पानी वाले जाल से निकले थे तुम्हारे चारों तरफ ड्रैगन के स्पेशल एनर्जी तुम्हें घेर के रखा हुआ था और तुम्हारे माथे पे एक गोल्डन लाइट भी चमक रहा था। ये सुनकर जांगवे भी कहता है गोल्डन लाइट रुको मुझे सोचने दो। ये सुन के पीछे से टीचर डीबी कहता है तो ठीक है अच्छे से सोचकर मुझे बताओ। इसके बाद जांगवे कुछ देर सोचने के बाद कहता है हाँ मुझे याद आया मैंने एक गोल्डन लाइट को देखा था मगर मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्या मुझे उसके बारे में पता करना जरूरी है। पीछे से टीचर डीबी कहता है जरूरी, तुम्हारे लिए उसको पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तुम्हारे माथे पे जो गोल्डन लाइट चमका वो एक ड्रैगन का गोल्डन लाइट था और कोई ऐसा वैसा गोल्डन लाइट नहीं है, एक स्पेशल हाई लेवल ड्रैगन का गोल्डन लाइट था। जांगवे मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुमने ड्रैगन क्लैन के किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये सुनकर जांगवे भी कहता है मैंने एक्जो के अलावा किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। इसके बाद जांगवे अपने एक्जो को बाहर बुलाकर एक्जो को देखकर सोचता है क्या इसके जैसा आलसी भी सांप ना होकर एक ड्रैगन है। ये सोचने के बाद कहते भी है कि ऐसा हो सकता है कि एक्जो सांप ना होकर एक ड्रैगन हो सकता है। टीचर डीबी कहता है मगर मुझे जितना मालूम है सभी ड्रैगन्स के पास दो नुकीले पैर रहते हैं मगर इसके पास तो पैर ही नहीं है। फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी ड्रैगन को देखा नहीं है। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में।